दिल अवेज, बैठिए यहाँ पर। क्या ये सब क्या है? कितनी दफा मना किया मैंने आपको, किया ना मना? और इस बात को दोहरा दोहरा के तो अब मुझे खुद भी अजीब लगने लगे। क्या लगता है आपको ये सब कुछ करने से क्या हम दोनों करीब आ जाएंगे या मेरे दिल में आपकी जगह बन जाएगी? और ये मुझे खुशफहमी है आपकी। हम ये सब कुछ आपके करीब आने के लिए या आपके दिल में जगह बनाने के लिए नहीं कर रहे। ये हमारा फर्ज है, इसलिए कर रहे हैं। हम नहीं जानते कि आप क्या फैसला करने वाले हैं। हम ये भी नहीं जानते कि आपका और हमारा साथ कितनी देर का है, लेकिन जितनी देर का भी है, क्या हम लोग अच्छी अंजू मेरे याद आती कहानी कहंदे ने, दर्द विछोड़े वाले रूह विच रहे। वो तुझे तलाक देकर फारिया से शादी कर लेगा, फिर क्या करेगी तू? यहाँ आना हो तो आ जाना, हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं तेरे लिए। तन्हाई को जहर मानते हैं, होती है बेसब्र जानते हैं। तन्हाई को जहर मानते हैं, होती है बेसब्र जानते हैं। मैं फिरूं दर बदर या रहूं बेनिशान, बेचारा ये दिल ले जाऊं कहां, मेरी बेबसी को संवार दे। फिर लड़ाई हुई है? लड़ती तो नहीं है वो माँ, मुझे उसकी खामोशी पे तरस आता है। उसका खिदमत करना मुझे मेरी नजरों में ना शर्मिंदा कर देता है। उसका मेरा ख्याल रखना मुझे बार बार इस चीज का एहसास दिलाता है कि शायद मैं इस काबिल ही नहीं हूं। कभी कभी मोहब्बत करना कितना मुश्किल होता है ना माँ। और जो इसी मोहब्बत के हाथों टूटा हुआ हो, उसके लिए तो बहुत ही अज़ियत होती है। ऐसा क्यों सोचते हो बेटा? सोचों का इख्तियार नहीं है ना, इसलिए। मेरा दिल चाहता है, मैं अपने आप से लड़ता भी हूँ बहुत ज्यादा कि मैं उसको उसका हक दे दूं। उसका मोहब्बत ना सही तो कम से कम उसे अपना ही लूं। लेकिन मुझसे नहीं होता, नहीं होता। एक बात कहूं, किसी भी बेवफा के लिए खुद को इस तरह अजियत देना अच्छी बात नहीं है। अगर इस तरह माजी की यादें थाम कर रखोगे तो नई यादें कैसे बनाओगे?
तुमने हमसे बेवफाई की है, धोखा दिया है हमें, हमारी मोहब्बत का मजाक उड़ाया है। बेवफा औरत हो तुम, अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकती हो। नहीं शहाब, खुदा का वास्ता है हम पे इल्जाम मत लगाए, हमने कुछ नहीं किया है। खुदा गवाह है, जब से आप हमारी जिंदगी में आए हमने किसी दूसरे के बारे में सोचा तक नहीं। आपने हमें जैसे रखा हम खुश थे। झूठ 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 बोल रही हो तुम। अगर तुम हमारे साथ खुश होती तो उस रोज तमन्ना बेगम को यहां ना बुलवाती। हमने अपनी आंखों से देखा है। हमारी बहन मोहब्बत करती है वो हमसे। आपने जो देखा वो आपकी आंखों का धोखा था। अरे धोखा ही तो दिया है तुमने हमें, धोखा दिया। हमने अपनी खानदान की मुखालफत के बावजूद तुमसे शादी की, लेकिन तुमने इस रिश्ते की कदर नहीं की। फितरत नहीं बदल सकती तुम्हारी, और चली गई तमन्ना के कोठे पर। जबान संभाल के बात करो नवाब शहाब उद्दीन। ये थी तेरी मोहब्बत की मंजिल? इस जिल्लत के लिए तूने हमारे लाड प्यार को ठुकराया? इसके लिए? अरे इस जैसे पे तो तमन्ना छूटना भी पसंद नहीं करे। अंजू मेरे याद आती कहानी कहंदे ने, दर्द विछोड़े वाले रूह विच रहंदे ने। फोन उठा लो दिल अवेज। लगता है आपकी चिड़िया उड़ गई खानम। मैं तो कह रही हूँ कि जब आप पहली दफा उसे घर लाई थी ना, तभी दबोच के कमरे में बंद कर देना चाहिए था और उस चिड़िया के पर काट देने चाहिए थे। पता नहीं क्यों रुक गई आप। सही कह रही है तू गेटी, यही करना चाहिए था हमें। अब पता नहीं मौका मिलेगा कि नहीं। हमें तो पता नहीं मौका मिले ना मिले, लेकिन सरमद साहब को जरूर मौका मिल गया हमारा दिमाग खाने का। नाम भी मत ले उस मनहूस का, नाम लो तो टपक। सरमद साहब। तमन्ना बेगम, बहुत हो गया। मेरे सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका है। तंग आ गया हूं मैं तुम लोगों के हीले बहानों से। सरमद साहब आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं इतना? गुस्सा ना करूं तो क्या करूं? हाँ? तो क्या करूं? बेवकूफ समझ रखा है तुमने मुझे। आप बात तो सुनिए हमारी। तुम मेरी बात सुनो। अगर अब मेरा काम न हुआ, तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। पिस्तौल तो नीचे रखिए सरमद साहब, डरा क्यों रहे हैं? तुम्हें डरना चाहिए। मैंने तुमसे कहा था मेरे साथ खेल मत खेलना।
आपने बुलाया हमें? वहां क्यों बैठी हो? यहाँ बैठो मेरे पास। ये सच है कि मुझे तुम्हें कबूल करने में काफी वक्त लगा, लेकिन मैंने हालात से समझौता कर लिया और तुम्हें तुम्हारे माजी के साथ कबूल किया। लेकिन मैं देख रही हूं कि सिकंदर खुश नहीं है तुम्हारे साथ। वो आज भी उसी से मोहब्बत करते हैं। धोखेबाजों से मोहब्बत नहीं की जाती, समझौता किया जाता है। तुम चाहो तो अपनी खिदमत और मोहब्बत से उसका दिल जीत सकती हो। कोशिश करो। मैं भी पहले तुम्हें कुछ खास पसंद नहीं करती थी, लेकिन तुमने कोशिश की। इंसान कोशिश करे ना तो दुश्मन को भी दोस्त बना सकता है। मोहब्बत अंधी होती है, धोखा और फरेब नहीं दिखती। हम शायद सिकंदर को समझ ही नहीं पाए। हमसे ठीक से बात नहीं करते, लेकिन हमारी पायल उन्होंने संभाल कर रखी है अलमारी में। और वो पायल जो बहुत अरसा पहले खो गई थी, मालूम नहीं कहां से मिली उनको। हमने उनसे पूछना चाहा, लेकिन उनका मूड ठीक नहीं था और बाद में मौका नहीं मिला। ऐसी क्या बात है, तुम पूछ लेती हो उससे, बता देता वो तुम्हें। बहुत फासले हैं हम दोनों के दरमियान में। हम चाहते हैं हम उन्हें खुश रखें, मगर उन्हें हमारी जरूरत नहीं है। हमारी जरूरत किसी को भी नहीं है। हम बहुत बेरहम हैं। कभी कभी सोचते हैं कि हमें शादी के वक्त ही इनकार कर देना चाहिए था। काश हमें इतनी ताकत होती कि हम इस बेजोड़ रिश्ते को, मगर बाबा जान की इज्जत के लिए हमने हाँ कर दी। इसी बात का बदला ले रहे हैं वो, हमसे लेना भी चाहिए। भीख में खैराती मिलती है, मोहब्बत नहीं। तो बस बहुत थक गए हैं हम भी। हमें भी किसी अनहोनी की उम्मीद नहीं है। फिर भी मैं तुमसे यही कहूंगी कि हिम्मत मत हारो, कोशिश करो, सब ठीक हो जाएगा।
और फिर भी ठीक ना हुआ तो? काशान मियाँ, कैसे हैं आप? आदाब। अरे तमन्ना बेगम, ज़हे नसीब, आज हमें कैसे याद कर लिया आपने? जरूरी काम था आपसे। तो हुक्म कीजिए ना तमन्ना बेगम, बंदा हाजिर हो जाएगा। वो ऐसा है कि दिल आवेज और सिकंदर की अलहदगी का वक्त आन पहुंचा है और आपको हमारा साथ देना होगा। दिल आवेज को सिकंदर से अलग करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। कुछ भी। तो फिर जैसा हम कहेंगे वैसा आप करेंगे। तैयार। जीते रहिए। कभी हमारी पायल खो गई। चले कोई बात नहीं, पुरानी चांदी की पायल थी वैसे, अब तो किसी ने उठा ली होगी। ये हाथ में क्या था? वो हमारी चांदी की पायल खो गई थी, तो अक्का भी ने कहा है कि वो सुनार के पास जा रही है, तो वो हमें नई पायल बनवा देंगी, तो वहीं जा रहे थे। ये तो एंटीक लग रही है, तुम्हारी तो नहीं हो सकती। बीजान की अलमारी से चुरा ली होगी, चोर तो हो तुम। हम क्यों चुराएंगे उनकी अलमारी से? ये हमारी पायल है, काफी अरसे से हमारे पास है। दिखाओ। फारिया, फारिया, हमारी पायल है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीजों में घुसने की? आपसे बात कर रहा हूं मैं, मना किया ना मैंने आपको? एक बात बताएं आपको, आप आज भी उसी से मोहब्बत करते हैं। तभी तो उसकी निशानी इस तरह संभाल कर रखी है। हम भी कितने बेवकूफ हैं। हमने जब ये पायल देखी तो हमें लगा कि ये हमारी खोई हुई पायल है। बहुत हैरान हो गए थे कि आपको ये कहां से मिली। और अगर मिल भी गई तो इस तरह निशानी के तौर पे क्यों रखी है? जबकि आप हमसे मोहब्बत नहीं करते, अपने दिल में, अपने घर में जगह नहीं दी, फिर क्यों रखी है? मगर फिर खुद ही समझ गए कि हमारी दूसरी पायल हमसे फारिया ने छीन ली थी, उसी ने शायद आपको दी होगी।
क्या बातें करी आप? ये वाली पायल ये आपकी कैसे हो सकती है? झूठ बोल रही है ना? सही से बताएं, आप झूठ बोल रही हैं ना? हम झूठ नहीं बोल रहे। हम झूठ क्यों बोले? हमारी एक पायल खो गई थी जब हम मरियम की शादी में जा रहे थे। तभी हमारी गाड़ी खराब हुई। रास्ते में हमें और अक्का भी को रुकना पड़ा और न जाने किस लम्हे वहां पे हमारी पायल खो गई। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप अक्का भी से पूछ सकते हैं। हमें तो बहुत अफसोस हुआ था क्योंकि ये पायल हमें अक्का भी ने दी थी तोहफे में। आपको ये पायल फारिया ने दी थी ना? आप 1 मिनट मेरे साथ हैं। हम देख लेते हैं। रुकिए, ये आइए, आइए। कहाँ जा रही हैं आप? दोस्त के घर जा रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है आपको कहीं जाने की। अपने कमरे में जाइए। हमने आपको माफ जरूर किया है, लेकिन इसका हर किसी से मतलब नहीं है कि हम आप पे दोबारा एतबार कर लेंगे। अपने कमरे में जाइए। बाबा जान। मत नाम लो हमारा। आप हमें बाबा जान कहने का मान खो चुके हैं। अपने कमरे में जाइए। बाबा जान। बाबा जान। बाबा जान। ये तो हम हैं। हम अगर हमारी तस्वीरें
निकलती नहीं, एक खलिश दिल में है वो संभलती नहीं। दिल की दुश्मन बनी तेरी नाराजगी, बात इतनी बड़ी बन गए अजनबी। मैं फिरूं दर बदर या रहूं बेनिशा, बेचारा ये दिल ले जाऊं कहाँ, मेरी बेबसी को संवार दे। वो करार दे, वो करार दे, मेरी जिंदगी तू संवार दे। वो करार दे, वो करार दे, मेरी जिंदगी तू संवार दे। चोट ऐसी लगी बढ़ गई बेखुदी, तेरी बेहिसी मुझ पे हंसने लगी। मैं फिरूं दर बदर या रहूं बेनिशा, बेचारा ये दिल ले जाऊं कहाँ, मेरी बेबसी को संवार दे। चाहते क्या है बाबा जान? क्यों पाबंदियां लगा रहे हैं मुझ पर? शक कर रहे हैं? उनको लगता है मैं दोबारा किसी के साथ भाग जाऊंगी। आप अपने बाबा जान को अच्छी तरह से जानती हैं, ना किसी की सुनते हैं ना किसी की मानते हैं। आपकी तरह अपनी जिद के पक्के हैं वो। वैसे कहाँ जा रही थी आप? सिकंदर से मिलने मौका ही नहीं मिला। हमें लगता है कि जब तक सिकंदर कोई फैसला नहीं कर लेते, आपको उनसे मिलना जुलना थोड़ा कम करना चाहिए। वरना ये मिलना आपको मुश्किल में डाल सकता है। उससे ना मिलना मुझे मुश्किल में डाल रहा है। आपको पता है किस तरह मैंने उनके उस दिल में उस मोहब्बत को जगाया जिसको वो दफना चुके थे? मैं नहीं चाहती कि मैं उनसे दूर हो जाऊं और दिल आवेज उनके करीब हो जाए। तो ठीक है, जो जी में आता है वो कीजिए। पहले कौन सी आपने हमारी कोई बात मानी जो अब मानेंगे? जाइए, कीजिए बात, पूछिए क्या चाहते हैं सिकंदर। उनसे कहिए जो फैसला करना है जल्दी करें, वरना आपके लिए मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। बीजान, मुझे एक बात बताएं, वो सब सुलूक जो दिल आवेज के साथ होता था वो मेरे साथ क्यों कर रहे हैं सब? वही हकारत, वही नफरत, वो तो इस घर की मैं बेटी हूं। और एक बात मैं बता दूं, हूं मैं जिद्दी, करूंगी मैं सिकंदर से शादी। बेवफा ते नाल दिलड़ी लावण दा ॾाढा दुख थिए, तेरे पिछू सदमे सवें, तेरे पिछू सकत्या सवें, खावण दा ॾाढा दुख थिए। बेवफा ते नाल दिलड़ी लावण दा ॾाढा दुख थिए। हमने जब ये पायल देखी तो हमें लगा कि ये हमारी खोई हुई पायल है। बहुत हैरान हो गए थे कि आपको ये कहां से मिली, और अगर मिल भी गई तो इस तरह निशानी के तौर पे क्यों रखी है? जबकि आप हमसे मोहब्बत नहीं करते, अपने दिल में अपने घर में जगह नहीं दी, फिर क्यों रखी है? मगर फिर खुद ही समझ गए कि हमारी दूसरी पायल हमसे फारिया ने छीन ली थी, उसी ने शायद आपको दी होगी।
ये तो हम हैं। हम, पर हमारी तस्वीरें क्या वो लड़की फारिया नहीं दिल अवैज थी? और मैं इतना अरसा फारिया को दिल अवैज समझता रहा। बस आप दुआ कीजिए दोनों बच्चे खुश रहें, और माँ बाप को क्या चाहिए। ठीक है, होती है फिर आपसे बात। खुदा हाफिज। अम्मी, वो दिल अवैज के घर आपने मेरी मंगनी की मिठाई भिजवाई थी? नहीं भिजवाई, भिजवानी चाहिए थी ना। रिश्तेदार है वो हमारे, खुशी में तो शरीक कर ही सकते हैं ना उन्हें। जिन हालात में ये मंगनी हुई है आप अच्छे से जानते हैं। और एक बात और कहना चाहते हैं हम आपसे, पारिया हो या दिल अवैज, आपको दोनों से दूर रहना चाहिए। दूर तो हूं मैं अम्मी, कौन सा उनके करीब हूं? किस्सा पुराना हो चुका है, बात खत्म। देखिए, मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा था कि आपको मिठाई भिजवा देनी चाहिए थी। भिजवा दी, बल्कि मैं खुद लेके चला जाऊं। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ साइमा, हम तो खुद ही हैं। कहाँ चले गए सारे घर के काम वाले? सब हड हराम है इस घर में, बस तनख्वाह चाहिए वक्त पर। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो तुम्हारा कजिन है ना काशान, वो आया हुआ है, मैंने उसे मेहमान खाने में बिठा दिया है। मिल लो जाकर, कोई मिठाई वगैरह लेकर आया है शायद। बानो, अस्सलाम वालेकुम काशान भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम दिल अवैज, कैसी हो? हम ठीक हैं। कैसे आना हो? अम्मी ने मेरी मंगनी की खुशी में तुम्हारे लिए ये मिठाई भिजवाई है। तो आप ड्राइवर के हाथ भिजवा देते, खुद आने की क्या जरूरत थी? किसी के हाथ क्यों? मुझे मुबारकबाद नहीं दोगी क्या? बहुत मुबारक हो आपको। शुक्रिया। आप सिकंदर नजर नहीं आ रहे, अच्छा होता उनसे मुलाकात हो जाती तो। सिकंदर घर पे नहीं। अच्छा, और हमारे ससुर? वो भी घर पे नहीं है। चलो, इसी बहाने तुमसे तो मुलाकात हो गई। देख लो, मैंने अपनी खुशी में तुम्हें याद रखा। हमें आपकी खुशियों से कोई सरोकार नहीं है। आपने मिठाई दे दी, हमने मुबारकबाद भी दे दी आपको, अब आप जाएं। तुम शुरू से ही संग दिल हो दिल अवैज। ससुराल आया हूँ, तुम्हारे मेहमान हूँ, कम से कम चाय का ही पूछ लो। करवाना चाह रही थी मैं। जी सही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
ये आवाज कैसी? नूर मोहम्मद, अब नहीं, मैं देखता हूँ। अरे छोड़ो उसे, छोड़ो, क्या कर रहे हो वो